कल इलस्ट्रेशन नंबर 40 तक हो गया था, इलस्ट्रेशन नंबर 41 से स्टार्ट करना है। बेटा कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? पक्का? इलस्ट्रेशन नंबर 41, लाओ एक पुस्तक दो। जॉर्ज और हेनरी पार्टनर है, जॉर्ज और हेनरी पार्टनर है और इनका रेशो है 3:2। जॉर्ज हेनरी, इनका रेशो है 3:2। अब they decided that David as a new partner and their profit and loss sharing ratio will be equal। इनका रेशो अब इक्वल होगा। जॉर्ज हेनरी के बाद कौन आया मेरा भाई? डेविड। ये इनका ओल्ड रेशो है और अब इनका न्यू रेशो हो जाएगा इक्वल 1:1:1। आगे डेविड ब्रिंग 50,000 कैपिटल, डेविड 50,000 रुपये कैपिटल लाएगा। डेविड कैपिटल लाएगा कितनी? 50,000। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज 60। फर्म की गुडविल कितनी है? कल एक बात कही थी, फर्म की गुडविल से हमें कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे उसमें डेविड का शेयर निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो? डेविड का शेयर 1/3, 1:1:1 तो डेविड का शेयर आएगा बच्चों 20,000। ठीक है, मोहित ध्यान देना इधर, उदयराज इधर ध्यान दे। 60,000 रुपये फर्म की गुडविल है और डेविड का शेयर 1/3 होगा, तो 60,000 रुपये का 1/3 होगा कितना? 20,000 रुपये। अब हमें देखना है कि ये पैसे कैश में लाएगा कि नहीं लाएगा। लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाएगा तो इसका करंट अकाउंट खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? आगे पढ़ता हूँ। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री, ये तो शुरू हो गया रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री से, कुछ बोला ही नहीं, मतलब ये नहीं लाएगा। मतलब ये जब तक ऐसा ना लिखा हो ना डेविड ब्रिंग गुडविल इन कैश, तब तक मैं मानूंगा नहीं लाएगा, है ना। इसको मैं इस तरीके से रिलेट करता हूँ हर साल कि जैसे 11th क्लास में ऐसा लिखा होता था कैश सेल, तो हम उसे कैश में मानते थे। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ होता था सेल टू राम, तो मैं उधार मांगता था उसे। क्या मैं कैश टू सेल करता था उस समय? मैं करता था राम टू सेल। एग्री करते हो? जब तक कैश वर्ड लिखा हुआ नहीं आता था ना 11th क्लास में जनरल एंट्री में, तब तक हम कैश में नहीं मानते थे। सेम रूल में यहाँ पे भी आपको कहूँगा फॉलो करना। जब तक मैं साफ साफ ना लिख दूँ कि गुडविल कैश में लाया हूँ, तब तक तो वो गुडविल कैश में नहीं लाया हूँ। ठीक है, डेविड ब्रिंग 50,000 और गुडविल ऑफ द फर्म 60,000। ठीक है, आपको दे रखा है कि बेटा 1 मिनट पॉज कर दो। इतना क्वेश्चन हो गया। इसमें 3 केसेस दे रखे हैं। केस 1 व्हेन नो गुडविल अपीयर, जब कोई गुडविल अपीयर नहीं है। केस 2 जब गुडविल अपीयर है, कितनी अपीयर है बोलो? 50,000। और तीसरा व्हेन गुडविल अपीयर है 1 लाख। कल बोला था अपीयर वर्ड से नफरत है हमें। अपीयर मतलब किताब में दिखा रखी है, किताब में दिखा रखी है तो हमें तो नहीं दिखानी, उड़ा दो। लक्ष्य तू बताना, गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री। तू बता रोहित। टू गुडविल, वेरी गुड। सिर्फ टाइम पास करता है तू, सिर्फ टाइम पास, कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ कमेंट करना होता है, शेखी मारनी होती है। मेरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमेशा, एंट्री मुझे एक याद नहीं है। वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा। ये गुडविल किताबों में अपीयर हो तो एक ही एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। चेंज इन पीएसआर से चली आ रही है ये एंट्री। चेंज इन पीएसआर में भी गुडविल राइट ऑफ करनी हो तो यही, इधर भी यही, रिटायरमेंट में भी यही होगी और डिसोल्यूशन पढ़ाऊंगा। पूरी पार्टनरशिप में गुडविल राइट ऑफ करने की यही एंट्री है, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, और रेशो भी हमेशा ओल्ड ही लगेगा। चलो अब यहाँ पे तो गुडविल अपीयर नहीं है, तो यहाँ पे तो अपन लोग पहले नॉर्मल एंट्री करते हैं। नॉर्मल एंट्री क्या? वो डेविड है ना, कैपिटल लेकर आया 50,000 रुपये, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेविड कैपिटल। कितनी कैपिटल लाया है? 50,000। अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो अब कभी मिक्स मत हो ना, रोज यहीं बैठा रहना।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डेविड्स कैपिटल। इसके बाद वो गुडविल के भी 20,000 रुपये जो वो लेकर नहीं आया, तो गुडविल अगर लेकर नहीं आते तो करंट अकाउंट खुलता है। तो एंट्री होगी डेविड करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर जॉर्ज हेनरी। जल्दबाजी कर गया मैं, जॉर्ज और हेनरी में एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगी। पहले मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, हो सकता है जॉर्ज और हेनरी में से कोई सेक्रीफाइस ना भी करे। देख लो इसने सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू कितना आया 4:1। दोनों कर रहे हैं, बढ़िया है, दोनों कर रहे हैं। टू जॉर्ज कैपिटल टू हेनरी कैपिटल कितनी है, कितना है इधर 20,000 और 20,000 को 4:1 में बांटो 16:4, ठीक है 16 और 4, ये हो गया पूरा। बैंक टू डीज कैपिटल और डीज करंट टू जॉर्ज टू हेनरी, ठीक है। ये हम लोगों ने सिर्फ एंट्री करी गुडविल लाने की या ना लाने की, तो लेकर ही नहीं आया। अब दूसरे केस में सेम एंट्री होगी, ये दोनों एंट्री तो सेम होगी और तीसरी एंट्री एक और जुड़ जाएगी, गुडविल अपीयर है, गुडविल अपीयर है तो उसे राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने की एंट्री जॉर्ज कैपिटल हेनरी कैपिटल टू गुडविल, किस रेशियो में 3:2 में। 50,000 है, 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000 से गुडविल राइट ऑफ हो रही होगी। देखो पेन दे तो एक। तीसरे केस में फिर ये दो एंट्री तो सेम होगी, फिर 1 लाख की गुडविल राइट ऑफ करनी है। गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री जॉर्ज कैपिटल हेनरी कैपिटल टू गुडविल, इस बार 1 लाख से हो जाएगी और रेशो वही रहेगा 3:2। 1 लाख को 3:2 में बांटोगे 60 और 40, 60 और 40। देखो हो रही है, सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, एक जैसे क्वेश्चन है। अब आएंगे थोड़े हॉट्स लेवल के क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 43 निकालो। कल तुम लोगों से पूछा था मैंने, अगर वो आधे पैसे कैश में लाए और आधे ना लाए तो क्या होगा, तो मैंने कहा था दोनों एंट्री होगी, लाने की भी होगी और ना लाने की। लाने के लिए बैंक टू पीएफजी और ना लाने के लिए करंट अकाउंट खुलेगा, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन आएंगे आज, जब वो लाएगा भी सही आधा और आधा नहीं भी लाएगा। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 43, ए और बी पार्टनर है और रेशियो इनका 3:2 है, ए और बी, और रेशियो कितना है 3:2। नाउ दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी को लिया इन्होंने कितने शेयर के लिए, आगे ऑफ विच ही टेक 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। 1/6 तो इसने किससे लिया, ए से, और 1/12 किससे लिया। अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ये केस 2 है कि 3 है। 2 के अंदर डायरेक्ट गिवन होता है, 2 में रेशो गिवन होता है और 3 में डायरेक्ट गिवन होता है। कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने आपको कहा था कंफ्यूजन को सॉल्व करने का एक ही तरीका, क्रॉस चेक करके देख लो। हाँ ऑन ही करा है ना। अब अगर आप लोगों को पहचानना है ये केस 2 है कि 3 है, तो चेक करके देख लो। चेक करके कैसे, अगर मैं 1/6 और 1/12 को जोड़ूं तो 12 एलसीएम, 6 की टेबल में 12 2 बार, 2 1 2 और 2 और 1 3, तो ये आएगा 3/12। और अब देखो 3/12 को काटूंगा, मतलब केस 3 है ये। क्या है ये, क्योंकि केस 3 में डायरेक्ट गिवन होता है। क्या गिवन होता है, डायरेक्ट गिवन होता है। अगर इसका जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को, अगर मेरा शेयर 3/7 है और मैं 2/7 इससे ले रहा हूँ, 1/7 इससे ले रहा हूँ, तो 2/7 और 1/7 को जोड़ते ही मेरा आ जाता है ना 3/7, केस 3 होता है। यहाँ तो डिनोमिनेटर वगैरह सही होते हैं तो आप लोग जल्दी पहचान जाते हो। अब यहाँ क्या डिनोमिनेटर वगैरह सही नहीं है, लैंग्वेज में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो सबसे सही तरीका बता दिया मैंने आपको, जोड़ के क्रॉस चेक कर लो। क्या कर लो, 1/6 और 1/12 को जोड़ने पे कितना आता है 3/12, 3/12 को काटने पे कितना आता है, तो दोनों के शेयर को जोड़कर अगर मेरा आ रहा है मतलब केस 3 है। ये कौन सा है, इसको हटा रहा हूं अब मैं, केस 3 है। तो ये क्वेश्चन और आसान हो गया हमारे लिए। मैंने आप लोगों को बताया था जितना ये मुझे देगा और जितना ये मुझे देगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, लेकिन डिनोमिनेटर सही नहीं है। कर लो सही, यहाँ 6 है यहाँ 12 है, 12 को किससे करूँ, 6 को किससे करूँ 12 आ जाए,
तो 2/2 मतलब 2/12। अब सही हो गया 2/12 इससे, और अब तो क्लियरली चेक भी हो गया 2/12 इससे लिया, 1/12 इससे लिया, 2/12 1/12 कितना होता है 3/12, और 3/12 को काटूं तो 1/4। तो मतलब मेरा शेयर है एक तरीके से 1/4, उसका 2/12 मैंने इससे लिया है, 1/12 मैंने इससे लिया है। यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जो मैं आपसे लेता हूं वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। चलो आगे पढ़ता हूं अब मैं। गुडविल की क्या इन्फॉर्मेशन है। सी विल ब्रिंग 50,000 गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90। अंडरलाइन करिएगा जरा, मेरा भाई 50,000 रुपये गुडविल लाया है आउट ऑफ 90, 90 में से, 90 में से कितना लाया है। आगे नो गुडविल अपीयर इन बुक, अच्छी बात है, गुडविल बुक में अपीयर होती तो भी हम उड़ा देते, होती तो भी हम राइट ऑफ कर देते। आगे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, यहाँ पढ़ो पढ़ो, देखो बेटा, पहली एंट्री पैसे लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कतली 90 में से 50 ही लाया है। ठीक मेरे बच्चों, बांटने की मत करो, थोड़ा सब्र काटो, क्योंकि वो जो 40,000 रुपये करंट अकाउंट से लाएगा ना, वो भी तो बांटने हैं, फिर वो भी बांटूँ ये भी बांटूँ, एक साथ ही बांट लेता हूँ, ठीक है। लेकिन वो कंबाइन एंट्री गलत है, तो मैं तो अलग अलग ही बांटता हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल, एक आध मिनट ज़्यादा लग जाए, कंसेप्ट से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल, ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाई जो पढ़ाता हूँ, गुडविल लाने की एंट्री कितने लाए भाई मेरा। और अब ना लाने की एंट्री, ये लाने की, ना लाने की, ना लाने की करंट अकाउंट खुल जाएगा, कौन सी नाम है ना, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। बोर्ड पे देखो 90 में से 50 ले आया, तो कितने नहीं लाया, ये 50 और ये 40 दोनों बांटने हैं, बटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये रहा 2:1, 2:1 पॉइंट में आएगा आंसर। 50,000 को 2:1 में बांटो, पॉइंट में आएगा, ये आएगा 33,333 16,667, शायद यही आना चाहिए। और इधर आएगा 26,667 और 13,333, क्या हो गया, यही आएगा। अब उसका एक साथ आ रहा होगा तो सही हो गया होगा, 33 और 26 30 और 20, और ये उसका आ रहा होगा तुम्हारा 60, और ये 16 और 13 उसका 30 आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि रेशो ऐसा था, बट फिर वही वाली बात बोलूँगा कि लेजर पोस्टिंग के हिसाब से यही एंट्री सही थी। अब जब मैं ए और बी का अकाउंट बनाऊंगा तो ए और बी में लिखूंगा बाय पीएफजी, फिर ए और बी का अकाउंट बनाऊंगा तो बाय सीज करंट, और अमाउंट डालूंगा यहाँ 33 16 16 13, ऐसे जब लेजर बनाऊंगा। और इसके हिसाब से जब लेजर बनाना होता तो मैंने आपको पहले बताया था, एक बार जो बच्चे उस समय नहीं थे वो सुन लेना, कि अगर मुझे इसकी एंट्री ये है, पीएफजी अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, पीएफजी में 50 करंट अकाउंट में 40, 90 को बांटोगे 2:1 में 60 और 30, ये बढ़ गए। अब जब मुझे ए और बी का लेजर बनाना होता, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो अगर मुझे ए और बी का लेजर बनाना होता तो ए और बी के क्रेडिट साइड में लिखना है मुझे, तो ए और बी के क्रेडिट साइड में मैं ये लिखता, इनके नाम, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, बाय पीएफजी और बाय सीज करंट, यही लिखता है ए और बी में। कहाँ लिखता, क्रेडिट साइड में लिखता। क्या, ए में 60 आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है, तो फिर मुझे यहाँ ऐसे 60 और ऐसे 30 लिखने पड़ते, क्योंकि मेरे पास इंडिविजुअल ब्रेकअप अवेलेबल, लेकिन इस एंट्री में मेरे पास ब्रेकअप अवेलेबल है। मैं ए और बी में लिखता 33 16 और इधर लिखता 26 और 13, खा गया यार। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आऊं। 44 ए और बी वापस से पार्टनर है, रेशियो इक्वल है इनका। इलस्ट्रेशन नंबर 44, ए और बी। जयेश आवाज दे तो बेटा उसे। ए और बी पार्टनर है एंड देयर रेशियो इज इक्वल 1:1। सी एडमिट हुआ है एंड सी पेइंग ओनली 60,000 फॉर प्रीमियम
आउट ऑफ इज 1,08,000। सी एडमिट हुआ है, ये 60,000 रुपये देगा 1,08,000 में से। गुडविल कितनी है? 1,08,000। अब यही वाले क्वेश्चन चलेंगे, देने कितने इसको? 1,08,000, लेकिन इसमें से देगा कितने? तो जो नहीं देगा 48, वो करंट अकाउंट में चले जाएंगे। बेटा वो सेकेंड ईयर की टैक्स की वीडियो अपलोड कर दे, वो सोमेश बहुत बार बोल चुका है मेरे से यार, अभी कर दे। और मेरा ये ले ले,